कुछ नहीं कर सकते एज ए इंडियन फैन। ये बड़ी डार्क स्टोरी बोल सकती है, डार्क फेज बोल सकते हो। तो हाँ। ये फेज और स्टोरी बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जो GCCI हम लेके बैठे हैं ना, वही है। लोगों को ब्लेम करने से पहले प्लेयर्स को समझना चाहिए कि अभी प्लेयर्स का सिचुएशन और सराउंडिंग क्या है, जो मैं हम लोग बार बार बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नॉकआउट टॉक शो। माई सेल्फ सिद्धार्थ दिस साइड एंड अदर साइड सतीश। सो तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट वॉश की कहानी, जो अच्छे से चुना लग गया है 3-0 के साथ करेक्ट। चौथा मैच पे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। इंग्लैंड 3-0 चौथा मैच में आगे है और सीरीज जीत गया, सिर्फ एक ही मैच बाकी है। हो गया इसका कहानी। 5-0 से बचना था। एक रेन वॉश होके 4-0 होने वाला है। हाँ, तो व्हाइट वॉश ही बोल सकते हैं भाई। ये जो टीम है अभी मुश्किल है, दैट इज जीतना इम्पॉसिबल ही दिख रहा है। तो डेफिनेटली यस। व्हाइट वॉश ही होगा, 4-0 ही होगा। लास्ट एक मैच बाकी है, उसी के लिए हम हाँ। लोग वेट कर रहे हैं 4-0 हो जाए। कुछ नहीं कर सकते एज ए इंडियन फैन। ये बड़ी डार्क स्टोरी बोल सकती है, डार्क फेज बोल सकते हो। तो हाँ। ये फेज और स्टोरी बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? एक ही बंदा है। एक ही बंदा है, और कुछ नहीं है। हाँ। जो GCCI हम लेके बैठे हैं ना, वही है। गंभीर गंभीर क्रिकेट। हाँ। कोटा। कोटा इन कोटा इन इंडिया। यस, हमको तो वही लग रहा है बिकॉज आप जितना भी बोल दो, जितना प्लेयर्स को गाली मार दो, जितना भी वो कर लो, वही प्लेयर्स राहुल द्रविड़ के टाइम भी खेल रहे थे। आप श्रेयस अय्यर को पकड़ो, फिर बाकी जो प्लेयर्स है उसको पकड़ो, जो अक्षर पटेल को पकड़ो, शिवम दुबे को पकड़ो, इन लोग तीनों खेल रहे थे ना। 2020 बोलो, फिर ओडीआई हाँ। बोलो, श्रेयस अय्यर किसके अंडर पे जब राहुल द्रविड़ था। और ऐसा नहीं कि उसी के कारण वो चैंपियंस ट्रॉफी आगे बढ़ा, नहीं तो मुश्किल था। नहीं, और वही तो। स्पेशली रोहित शर्मा कैप्टनसी के अंडर पे, और विराट कोहली भी था। करेक्ट। तो हाँ। आप लोगों को ब्लेम करने से पहले प्लेयर्स को समझना चाहिए कि अभी प्लेयर्स का सिचुएशन और सराउंडिंग क्या है, जो मैं हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन सही नहीं है। और गलती एक ही इंसान का है। अगर मेन हेड तुम्हारा घर का बेड़ा करके रखा हुआ है, हाँ। तो जितना भी स्किल हो वो कुछ नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ये बिगाड़ के रखा है, ठीक है। अभी जो सिक्योरिटी नहीं है, अभी तुम हम्म। वर्ल्ड कप टीम के विन कैप्टन को निकाल रहे हो तो इनसिक्योरिटी आ गई। उसके बाद हाँ। प्लेयर्स को चेंज कर रहे हो। जो डिजर्विंग है उसको टीम में नहीं ला रहे हो, ठीक है। किसी और को भी ला रहे हो, और जो खेले थे पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान, राइट, उनको लेके नहीं आए। दूसरे को लेके आए जो टीम में ही नहीं था और उसको कैप्टन बनाया। वो डिजर्व करता है टीम में आना, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस सीरीज जो दो सीरीज चला ना, उसके लिए वो कैप्टनसी चाहिए था। एज अ प्लेयर उसको इंक्लूड करना चाहिए था, ही डिजर्व। लेकिन एज अ कैप्टन उसको वेट करना चाहिए था। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अभी अगर इंडिया को आगे जीतना है और वॉट एवर वर्ल्ड कप का प्लान, एशिया कप का प्लान जो करना है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंडिया के फैंस और बीसीसीआई हम्म। को बोलना चाहिए कि भाई लिटरली आप कोच को बदलो, हेड कोच को बदलो। देखना सब सिनारियो चेंज हो जाएगा। ये आपको करेक्ट। दिख जाएगा जिम्बाब्वे में जब विवेश लक्ष्मण जाएगा, तभी पता चल जाएगा, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। हाँ, जरूर ऐसे ही लगेगा। और ये जो सीरीज लॉस किया है, दो सीरीज हम्म। 2019 के बाद, ये पहली बार। अरे, करेक्ट। जो जो बैड रिकॉर्ड से अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, ये ब्रेक करता जाएगा अभी, जब तक बीसीसीआई संभाल के नहीं आते, राइट। बीसीसीआई को जल्दी से जल्दी ये कदम उठाना चाहिए कि ये सब रिकॉर्ड्स को भी याद रखना है, ठीक है।
कितना कितने साल हो गए, 2 साल हो गए आज, राइट, गंभीर को आए हुए। और कितना ट्रांजिशन एग्जैक्टली। चाहिए उसको। हाँ, और कितना ट्रांजेक्शन चाहिए। टेस्ट मैच बर्बाद कर दिया, वनडे भी बर्बाद कर दिया, अभी 2020 बर्बाद करने में लगा है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो लास्ट 2020 जो मैच जीता है और वर्ल्ड कप जो जीता है, इसका श्रेय गंभीर को नहीं जाता है, इसका श्रेय इंडियन पिच को जाता है। सिंपल सा करेक्ट, बात है। सिंपल है। वो हाँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो उन प्लेयर्स जो जितने भी उसको खिलाया है वो उतना भी अच्छा नहीं थे, और हम लोग भी बोले थे, और संजू सैमसन को तो बैठा के रखा था। वो हाँ, उसका उतना स्किल नहीं है। इवन व्हाट एवर द कैप्टेंसी स्किल ऑफ सूर्य कुमार उतना भी अच्छा नहीं है। वो श्रीलंका में भी जाके हारा था, हारने के मोड़ पे आ गया था। तो सिर्फ इंडियन पिच के कारण ही वर्ल्ड कप जीत पाया है। अगर वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होता वो कभी नहीं जीतता, क्योंकि करेक्ट, उसका भी कोचिंग स्किल नहीं है। हम गंभीर को वो नहीं बोल रहे कि खराब है, प्लेयर्स खराब है, हम बोल रहे कि उसका कोचिंग स्किल नहीं है भाई। उसको दूसरा स्किल है, कमेंट्री करो, व्हाटएवर, पॉलिटिक्स करो, जो व्हाटएवर आपको जो लगता है, उसका उनका स्किल नहीं तो मत करने दो। सिंपल सा बात है। करेक्ट, करेक्ट। ये सब एसआरएच की वजह से हुआ है। अगर वो 24 में वो मैच नहीं हारते ना, तो ये नहीं आता। हाँ, हाँ। अगर वो मैच फाइनल का मैच, अगर वो जीत जाते एसआरएच, राइट, करेक्ट। जिस तरीके से खेल रहे थे, वो भी क्रेडिट गंभीर को नहीं जाना चाहिए, वो टीम का क्रेडिट है। जिस तरीके से वो टीम खेला था, ठीक है, श्रेय इसीलिए शेयर का आए थे। क्रेडिट है। वो श्रेयस श्रेय का अय्यर कैप्टन और जो, करेक्ट, टीम था। हाँ, करेक्ट, उसका टीम था वो, उसके प्लेयर थे। हाँ, जिस तरीके से उन लोगों ने एक स्ट्रक्चर के वजह से खेले के आए थे ना, इसके लिए वो जीत गए थे। और नहीं, और यही गंभीर एलएसजी में क्या किया था, झगड़ा करके हाँ। वापस भेजा था उसको, राइट, धक्के वही मार तो के मैं बोल रहा बाहर हूँ। निकाला था। और आप लोग इतना गलती निकालो कि श्रेय शेयर को निकला निकालो, वो आगे। आप खुद देखो कि केकेआर से जाके फिर पंजाब में उसको फाइनल तक लेके गया, सेमीफाइनल तक लेके गया, नॉकआउट में भी लेके गया। तो हाँ, उसका कैप्टेंसी स्किल है भाई, ऐसा नहीं कि वो खराब प्लेयर है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हाँ, लोगों को जो जो बोल रहे हैं कि गंभीर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उसको उसी का कोचिंग स्किल के कारण ही सब बर्बाद हो रहा है, सब प्लेयर का करियर बर्बाद हो रहा करेक्ट, करेक्ट, ऐसा ही हो रहा है। और जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहिए। और टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। जैसे तुमने बोला, नंबर वन टेस्ट से बाहर हुए, है। हाँ, ओडीआई से जब तक रोको है तब तक रहेंगे शायद, राइट, नहीं तो हाँ, ये बर्बाद करने के में बैठा है। हाँ, हाँ, और टेस्ट में अब भी हो गया नंबर वन से, इमिडिएटली वर्ल्ड कप जीतने के एक दो सीरीज में नंबर वन से अभी नंबर टू आ गए। हाँ। वही तो करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ। आप आप जो लास्ट का मैच हुआ फोर्थ, उसका स्कोरबोर्ड देखो, देखो आप हम्म। क्या हालत है। आप देख रहे हो वैभव सूर्यवंशी 15 पे अटका हुआ है, 14, 13, 15 वही चल रहा है उसका। और अभिषेक शर्मा को बोल नहीं सकते, उसका रोल ही है उसको खेलना है ऐसा। और था संजू सैमसन जो संभालना था, और अभिषेक शर्मा का मार के खेलना था। और ईशान किशन करेक्ट। सेम शॉट, सेम स्टोरी। जो थर्ड मैच में हम्म। आउट हुआ, जैसे फोर्थ मैच में ऐसे ही आउट हुआ। हाँ, वो लोग ठीक से प्लानिंग करके आए, बैट्समैन को कैसे बॉल डालना है उसी तरह डाले। तीनों मैच में वैसे ही डाले, तीनों मैच में वैसे ही आउट हुए, राइट। तो उसको टैकल करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो नहीं है टीम में। और यही हाल हो रहा है। अब जैसे तुमने बोला, अभिषेक को ब्लेम नहीं कर सकते, खेला है, अच्छा खेला है, नेचुरली खेला है। जो टिकना चाहिए थे वो लोग टिक नहीं रहे हैं संभालने वाला। एंड कप्तान जी ने संभाला मैच, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। ऑब्वियसली वो अगर 89 रन नहीं होता उसका 49 बॉल पे ना, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था उस पिच के हिसाब से और इंग्लैंड कंडीशन के हिसाब हाँ, से, तो करेक्ट, 100 भी नहीं होता, सीरियसली। करेक्ट, सीरियसली, यस। अगर उसने वो भी प- समझ लो 25 रन बना के या 30 रन बना के आउट हो जाता ना, तो हाँ, ये तो शायद 8 ओवर में चेज हो जाता रन। हाँ, करेक्ट। वही तो, और फिर से मतलब। लाइनअप देखो फिर से, राइट, हाँ, 3 विकेट जाने के बाद तिलक वर्मा को आना चाहिए था उधर। हाँ, क्या कर रहा है, शिवम दुबे को डेडिकेटेड हिटर है वो, ठीक है, हाँ, 3 साल से वैसे ही खेल रहा है।
जब से वो 2023 से राइट वर्ल्ड कप हाँ प्रिपरेशन शुरू हुआ 2024 का, तब से शिवम हाँ दुबे को एक क्रिकेटर के तौर पे रखा गया है। और इस वर्ल्ड करेक्ट कप में भी वैसा ही खेला उसने। हाँ एंड वो फ्रेंचाइजी में वैसा ही खेलता है। अभी आके हाँ उसको 3 डाउन पे भेज दिया। हाँ ठीक है, ने ऑब्वियसली अच्छा किया। जो संभालना था 22 रन बनाए 23 बॉल्स में राइट। लेकिन तिलक वर्मा क्या कर रहा है उधर 6 नंबर पे? वही तो, उसको तो 5वें में भेजना चाहिए, फिर वाशिंगटन सुंदर भेज दिया अक्षर पटेल के बदले। मतलब क्या हो रहा है, मतलब दिस इज। और हाँ, ये आप नहीं, गलती नहीं बोल सकते, शेर इधर से बोल नहीं रहा है, दिख रहा है वो अंदर से करेक्ट उस सॉर्टिंग करके भेज रहा है। शेर नहीं भेज रहा, करेक्ट। आपको समझना पड़ेगा। ये अभी सिनारियो बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए, और जब तक ये गंभीर साहब नहीं निकलेंगे मुश्किल है। क्योंकि सिंपल साहब, मैं अभी बोल रहा हूँ, गंभीर के अगेंस्ट हम लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ उनका स्किल कोच में नहीं है, जो जिसके कारण इंडिया लॉस में। यू नीड टू थिंक अबाउट हाँ, लाइक दैट टू। करेक्ट। और वही तो उसको देख, शिवम दुबे आई मीन सॉरी, वॉशिंगटन सुंदर आया ना लास्ट टाइम, हर्षित राणा का था, अभी ये आ गया। अभी क्या हाँ, पता नहीं उनका कोटा मैनेजमेंट से चल आ रहा है। हाँ, आगे आगे भेज रहा है, पता नहीं चल रहा है। इससे इससे उन लोग का करियर भी खराब हो रहा है ना। उनको जो खराब हो रहा स्किल है। है उसी से। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो रहा है, कोटा मैनेजमेंट से वो कुछ शाइन करे, ऐसा भी तो नहीं। लॉस ही हो रहा है उनका, नहीं है। एक तरफ से लॉस ही हाँ, है। करेक्ट। सब अभी अगर हम भी ब्लेम कर रहे हैं उसको राइट, तो ऐसा ही होगा। हाँ, इंग्लैंड बॉलिंग तो देखे तो बात सब सही था। आर्चर, टंग हम्म, दोनों ने शुरुआत अच्छा किया था, और करेक्ट। बाद विकेट भी लास्ट में लिया। आदिल और करेक्ट। उसी को सिर्फ ज्यादा। आदिल को एक ओवर में 20 रन पड़ गए। ठीक है, हाँ। बाकी सबने अच्छा किया था। हम्म, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर ने जो मारा लास्ट में राइट, उसकी वजह से 159 तक वो गए इंडिया। हाँ नहीं तो हाँ तो कुछ नहीं होता। एंड सब सब बॉलर ने बहुत ही अच्छा किया है मेरे हिसाब से। करेक्ट। और जो बोला था पहले जोफ्रा आर्चर मैच से पहले, लास्ट मैच के पोस्ट कॉन्फ्रेंस में, तो उसे ही बोला कि यहाँ पे बॉलिंग के लिए भी है और बैट्समैन के लिए भी है। अगर आपका हाँ, स्किल है तो खेल सकते हो, ये आईपीएल का पाटा पिच नहीं है। सही बोला, और ये ट्रू है, और आपको एक्सेप्ट करना ट्रू पड़ेगा। है। हाँ, श्रेयस अय्यर ने खेला ना, रुका हाँ, खेला ना। और मारा 160 स्ट्राइक रेट। हाँ, इससे अच्छा क्या चाहिए और राइट। और उसका बताता है, उसका स्किल है जो गैप ढूंढना, कैलकुलेटेड शॉट कर खेलना। नहीं तो हाँ, ऐसे आड़ा तेरा मारता तो हो जाता। जैसे कि करेक्ट। इंग्लैंड ने भी, आप देख सकते हो, फिल सॉल्ट का भी स्ट्राइक रेट 140 ही था, उससे शेर शेर से कम। हाँ, तो लेकिन खेला राइट, उसने खेला। टाइम लिया, हाँ जल्दबाजी नहीं किया, रैश शॉट नहीं मारा राइट। आया, हाँ जब पहला विकेट गया पैनिक नहीं हुआ, खेले आराम से। पार्टनरशिप 122 रन का बनाया, जो करेक्ट। हाईएस्ट आ गया अपने नंबर टॉप 5 पे। हाईएस्ट पार्टनरशिप अगेंस्ट हो गया राइट। हाँ, हैरी तो ब्रूक ऐसे एंड फिल हैरी सॉल्ट। ब्रूक कमाल का खेला उसने बैटिंग राइट। हाँ, उसका तो कोई इतने अच्छा। लाजवाब कोई बात ही नहीं है। वो हमेशा खेलता हाँ, ही है, और उसका मोटिव भी ऐसा ही था। तो करेक्ट। दैट्स, बट एक इस पेस इस ग्राउंड में उसने अच्छा सा पेस यूज किया, सबको पीछे मारा आगे राइट, गैप ढूंढा। तो पिच के हिसाब से उसने खेला बॉलर हाँ को। क्लूलेस एनीवे, अपना बॉलर तो क्लूलेस है राइट। हाँ, बॉलर तो क्लूलेस से, आप देख सकते हो उनका चार्ट। पहले तो फिर अर्शदीप हाँ, ने कुछ अच्छा बॉलिंग किया, वो नो सॉरी, वो नो बॉल हो गया। और एक प्रिंस यादव का तो, वो तो बोल्ड था, बट इट्स ओके, क्या कर हर्षदीप सकते हैं। हर्षदीप फिर से मेंटेन कर रहा है वो। पहला ओवर मिडिल डालो, बाकी 3 ओवर में 30-40 रन दो राइट। सिर्फ वही वही। यही किया उसने भी अभी। और प्रसिद्ध के लिए कुछ नहीं था वो कुछ प्लान के साथ नहीं आए थे राइट। आगे मुझे मार मुझे खा ये गया, चीज आगे मार खा गया। चीज बताओ, ये अक्षर पटेल 2 ओवर किया, ठीक है, वो उसको रखा है आपने। वॉशिंगटन सुंदर को जो आपने रखा है, ना उसने बैटिंग किया ना बॉलिंग किया, 1 ओवर दिया, आप बॉल भी नहीं दे पाए। तो इससे अच्छा एक
जेन्युइन बैट्समैन रख लेते ना, मतलब क्या मतलब था? correct. आप हाँ चार्ट में देख सकते हैं ना उनका बॉलिंग, कोई बॉल नहीं, 1 ओवर में 19 रन दे दिया ना उसने, उसी तो वहां से तो हाँ चेंज हुआ है गेम उसके ओवर से। करेक्ट। अरे 19 तो ओवर उसको देना है तो अक्षर पटेल या फिर शिवम दुबे के डाल को दो, और किसी और को, हिटर को लेके आओ, या फिर संजू सैमसन को लेके आओ, राइट, हाँ, वही तो मैं टीम बोल रहा में। हूँ, आप सैमसन को ला सकते थे ना, वाशिंगटन सुंदर का जरूरत नहीं था वहां पे, क्योंकि वो बॉलर उतना है, बॉलर से जो करना था कर लेंगे एटलीस्ट, और 50-60 रन शायद ज्यादा होता। अब बॉलिंग के करेक्ट पास और कुछ भाई, और। सेम अपना अभिषेक शर्मा भी कर लेगा अगर उसको बॉलिंग हाँ, दिया तो रेगुलरली। करेक्ट। अभिषेक शर्मा भी कर लेगा, तिलक वर्मा भी बॉल कर लेता है अगर कर लेता है, उसको। कर रहा हाँ, है। 19 रन खाना है तो इसको देख के खाओ, राइट, एटलीस्ट। हाँ, उसको देखे खाओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट पता चलेगा कि अरे पार्ट टाइमर था, हाँ, इसलिए खा लिया, राइट। ये क्या हाँ, टेस्ट का बॉलर है वो, ठीक है, तो उसने खा लिया 19 रन। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसका भी कैरियर खराब करने के मोड़ पे है वाशी का। वो अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं कि वो खराब प्लेयर है, वो टेस्ट में बहुत अच्छा खेलता है, उसका बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छा है, वो अच्छे शॉट्स भी खेलता है, बट अभी वो खुद T20 टीम प्रेशर पे नहीं है। है। हाँ, खुद प्रेशर पे है, क्या करेगा? सिचुएशन ऐसा है, सरकमटेंस ऐसे है, एनवायरनमेंट ऐसा है, ड्रेसिंग रूम में खुद प्रेशर पे है। ठीक है। हाँ, जब करेक्ट, जब वो उसको मारा ना, उसका एक्सप्रेशन देखते थे, राइट, वो हाँ, हंसता, वो भी क्या करूं, हाँ, राइट। क्या करें? तो इसलिए कोई गाइड भी करने वाला नहीं है उधर। तो देखते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल तो वाइटिश कहानी जारी है, अरे कुछ इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर से, और देखते हैं ओडीआई क्या होता है, लास्ट मैच बाकी है, होपफुली ये भी जीतेगा नहीं, चांसेस तो नहीं है, तो करेक्ट, अभी आएगा, अगर समझ लो इसको संजू सैमसन को लेके आए ना, उस पे भी बहुत प्रेशर होगा अभी, हाँ, खेलना आप ही है। संजू आके भी अगर 50 रन जिता भी देना तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई कोई मतलब नहीं फायदा है। नहीं। कल का मैच खिलाना था उसको, खिलाया नहीं, फोर्थ मैच, तो दैट इज और नो हाँ, यूज। 2 और 2.5 मैच में खिलाना है नहीं तो बाकी क्या है। मेरे हिसाब से अभी बीसीसीआई को कुछ सोचना चाहिए, स्पेशली फॉर हेड कोच। हम्म, ठीक है। देखते हैं क्या होता है फिर आने वाले दिनों में। हाँ, सो आपको जेन्युइन बात बताएंगे, और जेन्युइन थॉट क्या है, एक्चुअल क्या होना चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और देखते रहना, और अगर कुछ आपको राय बताना है कमेंट करना। टिल यस, देन, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।